अस्सलामुअलैकुम मौजिज़ दोस्तों, आज हम जानेंगे काबा शरीफ में हज़रत इब्राहिम का अलैहिस्सलाम इतिहास। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब हज़रत हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा और अपने पिछले इस्माइल अलैहिस्सलाम को यहाँ काबा की जगह के पास छोड़ा और यहाँ आबादी हो गई, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को साथ लेकर काबा तामीर करो। एक बादल का टुकड़ा भेजकर काबा की हद को वाज़ेह किया गया और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने खत खींच दिया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम ने जमाने की बुनियादों पर ही इमारत तामीर फरमाई। काबा शरीफ की बुलंदी ऊंचाई 9 हाथ, रुकने सामी से रुकने गरबी तक 22 हाथ थी, यानी काबा वक्त मुस्तातिल मिन्नाकोरश था, लेकिन टूल छोड़ाई और अर्ज की एक दीवार मामूली छोटी थी। दरवाजे 2 बन गए थे जो जमीन के साथ मिले हुए थे। कावड़, दरवाजे, जंजीर वगैरह नहीं थे। बाद में तबीहमीरी के ज़माने में कावड़, दरवाजे, जंजीर वगैरह लगेगे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा तामीर फरमाया और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने पत्थर गारा, मिट्टी और पानी वगैरह का मिला हुआ गारा देते किस शान से अल्लाह ताला का घर तामीर हुआ। अल्लाह का नबी ही मेरा बनाने वाला और अल्लाह का नबी ही मेरा बनाने में मदद करने वाला। तफसीरे नईमी जिल्द 1 सफ़ा 629। तज़किरतुल अंबिया अलैहिस्सलाम सफ़ा 149। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तामीर के बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तामीर के बाद जज़वी दौरे पर मुख्तलिफ अवकात में तामीर हुई। एक मरतबा अमालका और जरहम ने उसे तामीर किया। उसके बाद किशी बिन कलाब ने उसकी तामीर की, जिसकी चैट दरख्त मकाल की लकड़ी की बनाई, जिस पर बजे तख्तों के खरमे की लकड़ी डाली। तज़किरतुल अंबिया अलैहिस्सलाम सफ़ा 149। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने ज़बीर रदी अल्लाह ताला अन्हो की तामीर। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती, वह एक मरतबा प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा की मुतस्सिल संयुक्त यानी हातिम बुनियाद इब्राहिमी के पत्थर मुझे दिखाए और फरमाया कि कुरैश ने इसमें कमी कर दी थी। लोग अगर नए नए मुसलमान ना होते और उनके जज्बात भड़कने का अंदेशा ना होता तो मैं इब्राहिमी बुनियादों पर काबा दोबारा तामीर कर देता। क्या रिवायत की बुनियाद पर हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ाबीर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने काबा शरीफ को मुनहदीम जीरा कर दोबारा तामीर किया। हातिम को काबा में दखिल किया। दरवाजे 2 बनाए जो ज़मीन के मुतस्सिल संयुक्त थे। खुशबूदार मिट्टी चुना में मिलाकर गारा लग गया। दरवाजे पर अंदर बाहर अंबर लगाकर खुशबूदार किया गया। निहायत कीमती रेशम गिलाफ चढ़ाया गया। ख्याल रहे कि सबसे पहले काबा शरीफ को गिलाफ चढ़ाने वाले का नाम असैड है, साहे यमन था और तबी के लक़ब से मशहूर था। मदीना तैयबा के सहेरी बुनियाद रखने वाला ये शख्स है। अल्लामा अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया कि सबसे पहले काबा शरीफ को गिलाफ हज़रत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो के वालिदा माँ ने चढ़ाया। मिरकात सारा मिस्कात जिल्द 11 सफ़ा 388। हो सकता है वह कुछ और भी अक़वाल हो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने ज़बीर रदी अल्लाह ताला अन्हो की तामीर 27 रजब 64 हिजरी को मुकम्मल हुई। फिर हजाज बिन यूसुफ जो अब्दुल मलिक बिन मरवान का नायब था ने 74 हिजरी में इमारत को मुनहदीम जीरा करके फिर उसी तरह बना दिया जिसे कुरैश ने बनाया था। फिर हारून रशीद ने चाहा कि काबा येशे बना दिया जाए जैसे अब्दुल्लाह बिन ज़बीर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने तामीर किया था, यानी दरअसल वही इब्राहिमी तामीर भी थी, लेकिन है वक्त के अहले इल्म ने इसलिए माना कि कोई तुम्हारा मुखालिफ आएगा वो फिर तब्दील करेगा। इस तरह गिराना और केला एक खेल बन जाएगा। इसके बाद मरम्मत तो होती रही, लेकिन मुकम्मल टूर पर पूरी इमारत को दोबारा नहीं बनाया गया। कुरैश की तामीर काबा। एक औरत काबा शरीफ में खुशबू सिलगती थी। एक बार अचानक हमसे सौला उठ और छत जल गई और दीवारें पहले ही पोशीदा हो चुकी थी, इसलिए कुरैश ने फिसला किया कि मुकम्मल टूर पर नई तामीर की जाए। वालिद बिन मुगीरा को इमारत का अमीर मुकर्रर किया गया और ये हुआ कि उसमें हलाल माल खर्च होगा। हमारे वक्त अमीर लोगों के पास ज्यादा सूद से हासिल करदा माल होता था।
اس لیے حلال مال کام مقدار میں جمع ہوا تو قریش نے مال کی کمی اور کچھ اپنے مقصد کی پیش نظر خانہ کعبہ کی تعمیر میں چاند فرق کر دیے۔ ایک، کعبہ کی کچھ زمین باہر نکال دی، یعنی عمارت کو چھوٹا کر دیا۔ کعبہ سے باہر نکلی ہوئی زمین کو حاتم کہا جاتا ہے، اسی میں مزاب رحمت پر نالا گرتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی دیوار سے آج بھی علیحدہ الگ کیا ہوا ہے، طواف اس کے باہر سے ہی ہوتا ہے۔ دو، قریش نے دو دروازوں کی بجائے ایک کر دیا، وہ بھی بلند تاکہ جسے چاہے اندر جانے دے اور جسے چاہے نہ جانے دے۔ اب بھی اس پر عمل ہو رہا ہے۔ تین، خانہ کعبہ کے اندر لکڑی کے ستونوں کھمبے کی دو سرکشت بن گئی اور ہر صف میں 3 ستون کھمبے بن گئی۔ چار، کعبہ شریف کی بلندی پہلے سے 2 گنا کر دی گئی، پہلی بلندی 9 ہاتھ تھی، انہوں نے 18 ہاتھ کر دی۔ 5، خانہ کعبہ کے اندر رکنے والے سامی کے قریب ایک زینہ سیدھی دادر بنایا گیا، جس سے چیٹ پر چاڑکارن۔ تفسیر نعیمی جلد 1 صفحہ 629۔ تذکرۃ الانبیاء علیہ السلام صفحہ 149 150۔ کیا موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے؟ وقت عمر شریف 25 سال تھے۔ کعبہ کی موجودہ تعمیر 1040 ہجری میں سلطان مراد بن احمد خان صاحب قسطنطنیہ نے جب دیکھا کہ اس کی کعبہ کی عمارت بہت پرانی ہو گئی ہے تو اس نے سوائے رکن حجر اسود، وہ کونا جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے، کی تمام عمارت منہدم جیرا کر کے نئی تعمیر کرائی، لیکن انہی بنیادوں اور اسی طرز تاریکہ پر جو حجاج بن یوسف نے بنائی تھی۔ اندر سنگ مرمر کا فرش بچھایا اور اندر چھت پر نہایت نفیس مخملی چٹکیری لگائی گئی اور باہر کی دیواریں سنگ خارا سے چنا میں چنی، نہایت نفیس ریشمی سیاہ کالی کالا پردہ تمام خانہ کعبہ پر ڈالا، جس پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا اور سنہری حسیہ پر سلطان کا نام تھا۔ تفسیر نعیمی جلد 1 صفحہ 630۔ موجودہ کعبہ شریف سلطان مراد کا بنایا ہوا ہے، یعنی مکمل عمارت کو منہدم جیرا کر اس کے بعد نئے سارے سے تعمیر نہیں کیا گیا۔ غلاف کعبہ ہر سال مصر سے بڑے دھوم دھام سے آتا رہا، ایک مرتبہ پاکستان کے شہر لاہور سے بھی بین کر گیا۔ پہلے یہ طریقہ تھا کہ پرانا غلاف کعبہ خدام کو دے دیا جاتا، لوگ تبرک کے دورے پر اسے خرید لیتے تھے، لیکن اب غلاف کعبہ سعودیہ میں ہی بنتا ہے، اس پر شاہ سعود کا نام ہوتا ہے۔ تذکرۃ الانبیاء علیہ السلام صفحہ 151۔ مقام ابراہیم اور حجر اسود یہ دونوں جنتی یاقوت ہے، بہت نورانی، اللہ تعالی نے ان کا نور مٹا دیا، اگر عائشہ نہ ہوتا تو یہ مشرق و مغرب کو چمکاتے۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریف تعمیر کرتے، جس قدر عمارت بلند ہوتی جاتی تھی یہ پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا تھا، یہ پتھر آپ کے کھڑے ہونے سے نرم بھی ہو جاتا تھا کہ طاقت کی وجہ سے آپ کے قدم مبارک کو تکلیف نہ ہو، اسی کے لیے آپ کے قدموں کے نشان اس میں پڑ گئے تھے۔ اسی کو جبل ابو قبش پر رکھ کر اور اس کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی، اے اللہ کے بندو حج کے لیے آؤ۔ اللہ تعالی نے فرمایا، لوگوں میں حج کی عام ندا کر دے، وہ تیرے پاس حاضر ہوں گے پیادہ، اور ہر دبلی اونٹنی پر کے ہر در کی راہ سے آتی ہے۔ سورہ حج آیت 27۔ آپ کے اس اعلان کے بعد ان تمام لوگوں نے لبیک کہا جنہوں نے بھی حج کرنا تھا، جس نے جتنی مرتبہ حج کرنا تھا اتنی مرتبہ ہی لبیک کہہ دیا۔ ماں کے پیٹ میں اور باپ کی پشتوں میں سے تا قیامت آنے والوں نے لبیک کہا۔ تفسیر نعیمی جلد 1 صفحہ 630 631۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مقام ابراہیم کی عظمت کو بیان کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ ہم اس کے پیچھے نماز نہ ادا کر لیا کرے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے انتظار میں خاموشی اختیار کی، لیکن اسی دن اللہ تعالی کی طرف سے آیت کریمہ کا نزول ہو گیا۔ ارشاد ہوا، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ مقام ابراہیم کو نماز کا مقام بناؤ۔ سورہ بقرہ
आयत 125 मकाम इब्राहीम से वो पत्थर मुराद है जिस पर खड़े होकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा ए मुअज्जमा की तामीर फरमाई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमे मुतहरीन के निशानात इस पार मौजूद है। तवाफ़े काबा के बाद तवाफ की 2 रकात इस मकाम इब्राहीम के पीछे जाती है। अल्लाह ताला ने अपने खलील हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमे मुतहरीन के निशानात को वो अजमत आता फरमाई कि कयामत तक तवाफ करने वालों को हुक्म दिया कि मकाम इब्राहीम के पीछे 2 रकात नमाज पढ़ो। तवाफ़े काबा के 7 चक्कर मुकम्मल करने के बाद तवाफ की 2 रकत मस्जिद हरम में पढ़ना वाजिब है, लेकिन मुस्तहब ये है कि उन्हें मकाम इब्राहीम के पीछे पढ़ा जाए। तज़किरातुल अंबिया अलैहिस्सलाम सफ़ा 151 152 मकाम इब्राहीम पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 3 मरतबा खड़े हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कई साल गुजरने के बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम को मिलने के लिए आए तो अल्लाह ताला की मंशा के मुताबिक हज़रत सारा रदियल्लाहु ताला अन्हा से वादा करके आए। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब घर आए तो खुद ही पूछा कि आज कोई बुजुर्ग तो नहीं आए। तो आपकी ज़ौजा बीवी ने कहा कि आए थे और सलाम कहकर गए हैं और एक पैगाम देकर गए हैं। जब पैगाम की उसने तफसील बयां की तो आपने अपनी ज़ौजा को फारिग कर दिया कि वो तुम्हें फारिग कर देने का हुक्म दे गए हैं। वजह ये थी कि उसने रब ताला की नाशुक्री की थी। नबी की ज़ौजा बीवी की शान के ये लायक नहीं कि वो काम रोजी पर शिकायत करे, बल्कि साबिर रहे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दोबारा फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम को मिलने के लिए आए। इस वक्त इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पर मौजूद न थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुलाकात बहू बीते की बीवी से हुई। ये हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की दूसरी शादी थी। घर के हालात पूछे। उसने कहा, अल्लाह ताला का शुक्र है कि अच्छा वक्त गुजर रहा है। जमजम के पानी पर हमारा कब्जा है। मेरे सोहर पति मर्द शिकार करके ले आते हैं। बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब वापस जाने लगे तो आपकी बहू ने इसरा किया कि आप हमारे घर रुके, लेकिन आपने कहा मुझे सवारी से उतार कर जमीन पर आने की इजाजत नहीं। तो आपकी बहू ने कहा कि आप अपने पीर मुबारक पत्थर पर रखे ताकि मैं इनको धो दो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिस पत्थर पर पीर रखा वो मकाम इब्राहीम का पत्थर था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वापिस चलते हुए हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए सलाम कहा और पैगाम दिया कि घर की चौखट अच्छी वह मजबूत रखना। 2 तामीर ए काबा के वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस पत्थर पर खड़े हुए थे। वो नरम हो जाता था ताकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पीर मुबारक को शक्ति की वजह से तकलीफ न हो। इसी वजह से इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशानात इसमें पड़ गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब बुलंद होना चाहता था तो वो पत्थर खुद ब खुद ऊपर उठ जाता था। जब नीचे आना चाहता था तो नीचे हो जाता था। आम मुस्तरियों की तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लकड़ी के तख्ते बंधने की जरूरी पेशाब न आती थी। 3 काबा शरीफ की तामीर के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर पर खड़े होकर जबल अबू कुबिश से लोगों को हज की दावत दी। तफसीर कबीर जिल्द 3 सफ़ा 53। तज़किरतुल अंबिया अलैहिस्सलाम सफ़ा 152 153। तह मंडी का वजीफा तस्खीर खिल्क का वजीफा साबिर पिया मखदूमुल आलम मौजिज़। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें में और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों।